मशरिक न्यूज के नाजरीन आदाब। दिन भर की अहम खबरें। बजट से कबल पार्लियामेंट में इक्तसादी जायजा पेश, जीडीपी ग्रोथ 7% रहने की उम्मीद। आरएसएस हद तक इज्जत मामले में राहुल गांधी को मिली जमानत, मजलूमों के खिलाफ लड़ने का अज़्म। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम 9 घंटे रहा बंद। दुनिया भर के 4 अरब लोगों को करना पड़ा दुश्वारियों का सामना। दिल्ली के शाही इमाम को नाजेबा अल्फाज में ट्वीट, सुदर्शन टीवी के एडिटर की फसाद फैलाने की कोशिश। खबरें तफसील से। मोदी हुकूमत के दूसरे दौरे इक़्तिदार का पहले बजट से कबल मरकजी वजीर बराए मालियत सीतारमण ने इक़्तिसादी जायजा पेश किया है। इसमें कहा गया है कि साल 2019-2020 में जीडीपी की शरह 7% रहने की उम्मीद है। सरमायाकारी और खपत में इजाफा से जीडीपी में इजाफा देखा जा सकता है। इक़्तिसादी जायजे में 5000 अरब डॉलर की मुल्क की मईशत बनाने की तजवीज भी पेश की गई है, जिसके बारे में वजीर आज़म मोदी ने राय दी थी। आरएसएस हद तक इज्जत मामले में राहुल गांधी को मुंबई के शियोड़ी कोर्ट से जमानत मिल गई है। राहुल को 15,000 रुपए के नीची मचलके पर जमानत मिली है। अदालत में जब इनसे पूछा गया कि आप अपने को कसूरवार मानते हैं, तो राहुल गांधी ने कहा, जी नहीं, मैं कसूरवार नहीं हूँ, मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। अदालत के बाहर राहुल ने मीडिया से कहा, उन्हें ताकत मिली है और वो और ज्यादा मजलूमों के लिए लड़ते रहेंगे। वाजा के राहुल पर इल्जाम है कि उन्होंने कर्नाटक में सहाफी गौरी लंकेश कत्ल मामले में आरएसएस का हाथ होने की बात कही थी। आरएसएस रुकन और वकील धत्रीमान जोशी के अर्जी पर मझगांव मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने समन जारी किया था। 5 साल में लड़ा ना, उससे 10 गुना ज्यादा। हिंदुस्तान, अमेरिका समेत कई ममालिक में तकरीबन 10 घंटे डाउन रहे फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। यूजर्स को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है। गुज़िश्ता रात 8 बजे से तीनों प्लेटफॉर्म ठप रहा। हालांकि इस दौरान ट्विटर काम करता रहा। आज सुबह 6 बजे तीनों प्लेटफॉर्म के ठीक होने की इत्तला दी गई। बताया जाता है कि दुनिया भर के तकरीबन 4 अरब यूजर्स को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है। हौस काजी लाल कुएं में पार्किंग के मसले पर बढ़ता तनाजा और फिर दुर्गा मंदिर में गैर समाजी अनासिर के तोड़फोड़ वाक़े में कशीदगी और तनाव खत्म हो रहा था। हालात मामूल पर आ रहे थे कि एक टीवी सुदर्शन न्यूज के एडिटर सुरेश चौहान के दर्जनों सिक्योरिटी एहलकारों के साथ हौस काजी पहुंचने और इसके वहां से शाही इमाम अहमद बुखारी को नाजायबा अल्फाज में ट्वीट करने पर मामला और ज्यादा हसास हो गया है। तस्वीर के साथ एडिटर ने ट्वीट करके चैलेंज देते लिखा, मियां बुखारी कहाँ है तू? देख, मैं दुर्गा मंदिर पहुंचा हूँ, कहाँ है तू? तू मुझे रोकने वाला था ना? मेरे साथ कई हिंदू शेर भी पहुंचे हैं। टीवी एडिटर सुरेश चौहान के ट्वीट पर रद्दोमल आने लगे हैं। किसी ने इसकी हिमायत की है तो कई लोगों ने एडिटर की मजम्मत करके कहा है, क्यों फसाद भड़काने की कोशिश कर रहा है? तुम्हारे साथ जो लोग आए हैं, जिसे तुम हिंदू शेर बता रहे हो, अगर उनकी कुंडली खोली जाए तो इसमें आधे से ज्यादा हिस्ट्री शीटर निकलेंगे। अवाम का मसला अवाम ने सुलझा लिया है। तेरे जैसे दंगाई की जरूरत नहीं है। तू अपनी टीआरपी के चक्कर में खूब चिल्लाता रह। टीएमसी की मारूफ मेंबर पार्लियामेंट नुसरत जहां ने जगन्नाथ रथ यात्रा के मौके पर मगरबी बंगाल के वजीर आला ममता बनर्जी और अपने शौहर निखिल जैन के साथ कोलकाता के इस्कॉन मंदिर में पूजा की और नारियल फोड़ा। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए नुसरत जहां ने कहा कि वो पैदाइश से मुसलमान हैं और वो आज भी मुसलमान हैं। ये अकीदत का मामला है, हर मजहब का एहतराम होना चाहिए। कश्मीर में साबिक IAS शाह फैसल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हर किसी का हक है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाए, आला तालीम के लिए बच्चों को बाहर ममालिक भेजे। ऐसे में हुर्रियत वालों को भी हक है कि वो अपने बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए दूसरे ममालिक भेज सकते हैं। वाज़ेह हो कि जम्मू कश्मीर के कई तलबा ने आला तालीम हासिल करने के लिए वीजे के लिए दरखास्तें दी थी, लेकिन अभी तक वो बाहर जाने के लिए वीजा का इंतजार कर रहे हैं।
मुकद्दस फरीज़ा हज के लिए आज से आज़मीन हज की रवानगी शुरू हो गई है। दिल्ली समेत मुल्क के 21 शहरों से आज़मीन हज के लिए परवाजें होंगी। आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला 3 अगस्त तक जारी रहेगा। वहीं 14 अगस्त से हुज्जाज इकराम की वापसी होगी। आज बस इतना ही। मशरिक़ न्यूज़ के नाज़रीन, शब ब खैर।